ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मध्य प्रदेश में दमोहा के कोतवाली थाना की पुलिस ने जैन मत के मशहूर मजहबी मुकाम कंडलपुर के हवाले से सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट के सिलसिले में साबिक वज़ीर आला दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस जराये के मुताबिक हिंदू तंजीमों की जानिब से इस सिलसिले में एक मेमोरेंडम पुलिस सुपरिटेंडेंट को पेश किया गया। इसके बाद कल रात कोतवाली थाना ने साबिक वज़ीर आला मिस्टर दिग्विजय सिंह के खिलाफ मुख्तलिफ दफादात के तहत मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल मिस्टर दिग्विजय सिंह ने जैन मत की मजहबी मुकाम कंडलपुर के हवाले से सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट की थी, जिसके बाद इंतजामिया ने मामले की जांच की, जिसमें कोई वाकया पेश आने का पता नहीं चला। बिहार में जिले रोहतास के शिवा सागर थाना इलाके में 4 जुम्मे की सुबह स्कॉर्पियो और कंटेनर के टकराने से 7 लोगों की मौत हो गई है और 5 दीगर जख्मी हो गए हैं। पुलिस जराये ने बताया कि जिले कपमोर के मोहिना थाना इलाके के तहत बाहमूर खास के बाशिंदे सदाशिव शर्मा अपने अहल खाना के साथ स्कॉर्पियो में गए और वापस आ रहे थे। रास्ते में इनकी स्कॉर्पियो कौमी शाहरा 2 पर गांव के नजदीक सड़क पर खड़ी कंटेनर से जा टकराई। स्कॉर्पियो में सवार 7 लोगों की मौत हो गई और 5 दीगर जख्मी हो गए हैं। जराये ने बताया कि महलूकीन की शिनाख्त हुई है। जख्मियों को सदर हॉस्पिटल दाखिल किया गया है और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। काउंसिलर म्युनिसिपल कमेटी त्राल कश्मीर ताहिर जरगर ने आज टाउन हॉल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने काउंसिल के अराकीन पर तामीराती कामों के इंतखाब में ताउन न करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि कई काम बुनियादी मेंबरान की रजामंदी के बगैर किए गए, जबकि सब डिस्ट्रिक्ट में हो रहे कई कामों में कोई शफाफियत नहीं है। काउंसिलर ने हुकाम के इसमें मदाखलत करने और पेशे वाराना तरीके से मामलात की तहकीकात करने की दरख्वास्त की है। जी, मैं ताहिर जरगर, म्यूनसिपल काउंसिलर त्राल, वार्ड 8 शरीफाबाद। एक्चुअली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा और मकसद यही है कि जैसा कि आपने मेरी लास्ट इंटरव्यू में बाइट देखी होगी कि जिसमें मैंने कहा था कि त्राल के जो भी डेवलपमेंटल काम हुए, उनमें मैक्सिमम काम ऐसे थे जो कि करप्शन बेसिस पे हुए और कुछ ज़ाती इंटरेस्ट पे हुए हैं। तो उसी सिलसिले में लास्ट टाइम हमने कुछ पिछले कामों का भी एक सर्वे किया था। कुछ फंड्स जो रिलीज़ हुए थे उनको हम ऑडिट कर रहे थे, तो उसमें मैंने देखा कुछ रेजोल्यूशन ऐसे थे जिन पे मेरा सिग्नेचर भी जो है वो मेरा सिग्नेचर नहीं है, उसमें फॉर्जरी की गई है। और जो स्टैंप है, ऑफिस स्टैंप जो मेरी है एज ऑफ म्युनिसिपल काउंसिलर त्राल, मेरी दोनों स्टैंपें मेरे पास है। तो उन स्टैंप उसको बनाया गया है और उनको यूटिलाइज़ किया गया है, जो मैं आपके सामने आज दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे कि देखिए ये मेरा सिग्नेचर नहीं है। अगर आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मेरे देखेंगे जिन पे मैं सिग्नेचर करता हूँ, उससे मैच बिल्कुल नहीं खाता है। और दूसरी बात ये है कि ये दूसरे वाले पेज को भी मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे भी आप सिग्नेचर को, मैं चाहूँगा आप इसको थोड़ा सा फोकस करें, इस पर देखिए सिग्नेचर 2 पेजेस का मैच नहीं हो रहा है। एटलीस्ट एक पढ़ा लिखा इंसान जो सिग्नेचर करता है वो अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क करता है उसमें, तो इसमें बिल्कुल भी मैच नहीं खा रहा है। और दूसरी बात यह है कि इसमें उन्होंने दूसरे एक हमारी बहन जम्मू कश्मीर के गरमाई राजधानी श्रीनगर के मिर्जा बाग खानियार इलाके में बुध के रोज गोदाम में एक पुरस्कार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में हीरामा इमारत से आग नमूदार हुई। मालूम हुआ है कि गैस सिलेंडर धमाके में एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी हुआ, जिसको इलाज व मालिजे की खातिर नजदीकी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। आतिशबाजी की इस वारदात में 3 दुकानें और एक गोदाम को नुकसान पहुंचा, जबकि लाखों रुपये मालियत की अशिया भी राख के ढेर में तब्दील हुई। इत्तलात के मुताबिक दोपहर 5 शहर के मिर्जा बाग खानियार इलाके में उस वक्त सनसनी फैली और खौफ दहशतगर्द का माहौल देखा गया, जबकि इमारत में एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में आग नमूदार हुई, जिसने आनन फानन 3 दुकानों और गोदाम को अपनी लपेट में ले लिया। फायर एंड इमरजेंसी और मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की, जिस वजह से आग को मजीद फैलने से रोक दिया गया। मालूम हुआ है कि सिलेंडर धमाके में दुकानदार भी जख्मी हुआ है, जिसको इलाज व मालिजे की खातिर नजदीकी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मुकामी लोगों ने नामानिगारों से बात करने के दौरान बताया कि 1:25 पर इमारत के अंदर एक पुरअसरार धमाका हुआ, जिस वजह से इमारत की दीवारें मुनहदम हुई। उन्होंने बताया कि इब्तदाई तौर पर मालूम हुआ है कि गैस सिलेंडर जोरदार धमाके के साथ फट पड़ा। ताहम पुलिस और फॉरेंसिक टीम इस हवाले से तहकीकात कर रही है।
महाराष्ट्र के जालंधर जिले के हसनाबाद गांव से ताल्लुक रखने वाले 50 साला साइकिलिस्ट भाऊ साहब भावर साइकिल पर रोजाना 50 से 60 किलोमीटर का सफर करके लोगों को समाजी बुराइयों के मुतालिक जानकारी फराहम करता है। दूसरी श्रीनगर में अपनी इस मुहिम के दौरान 31 सब एरिया के जीओस मेजर जनरल PBS लांबा से मुलाकात की और उन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल में तलबा को खिताब भी किया। श्रीनगर नशीन एक दिफाई तर्जुमान के मुताबिक मौसूफ साइकिलिस्ट ने फौजी ऑफिसरों से बातचीत के दौरान कहा कि मेरा इस मुहिम का मकसद लोगों को समाजी बुराइयों के मुतालिक जानकारी फराहम करना है। साइकिलिस्ट का कहना है, मैं गुज़िश्ता करीब 3 दहाइयों से मुल्क के गोशे व किनार जा रहा हूं और समाजी बुराइयों जैसे जहेज वगैरह की और आपसी भाईचारे की तशहीर मेरा मिशन है। उन्होंने कहा कि इलावा अजीम मंशियात, सफाई सुथराई और खाने पीने आदत वगैरह के मुतालिक नौजवानों के साथ गुफ्तगू भी करता हूं। उन्होंने GOC के साथ अपने बारे में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरा घर है न कोई मोबाइल नंबर या बैंक अकाउंट नंबर नहीं, जहां मेरा साइकिल रुकता है वही मेरा घर होता है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लोगों को रक्षाबंधन के मुकद्दस मौके पर मुबारकबाद पेश की है। रक्षाबंधन या राखी का त्यौहार हिंदू बरादरी के अहम त्योहारों में से एक है और ये भाई बहन के खूबसूरत और अटूट रिश्ते का त्यौहार समझा जाता है, जिसको दुनिया भर में मौजूद हिंदू बरादरी के लोग इंतहाई जोश व खरोश से मनाते हैं। मौसूफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बुध के रोज ट्वीट करके लोगों को इस मुकद्दस मौके पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर बहन अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर इनकी सेहतमंदी, उम्रदराजी और कामयाबी के लिए दुआ करती हैं और इस दिन हिंदू घरानों में दिया, चावल और राखियों से सजी थाली तैयार की जाती है। इथियोपिया के शुमाली इलाके अम्हारा में जुलाई से अब तक होने वाले झड़पों में कम से कम 183 अफराद हलाक हो चुके हैं। ये इत्तला अक़वाम मुत्तहिदा के एक अहलकार ने दी है। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बलाए इंसानी हुकूक के दफ्तर OHCHR के तर्जुमान मार्टा हेडो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के इत्तलात के मुताबिक कहा गया है कि शोरज़दा इलाका अम्हारा में जुलाई से शुरू होने वाले झड़पों में कम से कम 183 अफराद हलाक हो चुके हैं। बयान में मजीद कहा गया है कि आलमी इदारे को मौसूल रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इथियोपिया में हुक्काम की जानिब से रवां माह की OL में अम्हारा इलाके में हंगामी हालात नाफिज करने के बाद से अब तक 1000 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। OHCHR के तर्जुमान ने कहा कि गिरफ्तार अफराद में सबसे अम्हारा नस्ल के नौजवान शामिल हैं, जिनके बारे में शुबा है कि वो फानू नामी मुकामी मलेशिया के रुकन हैं। हालिया महीनों में इलाके में वफाकी हुकूमत से मुंसलिक सिक्योरिटी फोर्सेस और फानू अक्सरियत पसंदों के दरमियान झड़पों में दर्जनों अफराद हलाक हो चुके थे। युगांडा के सदर यावेरी मुसेवेनी के तहत और इंसानी बुनियादों पर 200 कैदियों की माफी देकर रिहा करने का हुक्म दिया है। युगांडा की जेल सर्विस के तर्जुमान ने बताया कि जिन लोगों को माफ किया गया वो तमाम युगांडा के बाशिंदे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यह पहला मौका नहीं है जब सदर जमहूरिया ने कैदियों को माफ किया है। उन्होंने मजीद कहा कि 2021 में सदर ने 800 कैदियों को माफ किया था। जेल हुकाम की तरफ से पीर के रोज जारी करदा बयान में कहा गया है कि सदर की तरफ से माफी का इल्तिजाम मुल्की क़वानीन में शामिल है। मिस्टर ने मुकामी मीडिया को बताया कि मशावरती कमेटी ने 200 की फहरिस्त देने से कबल जेर गौर लाने के लिए 1800 नामों की फहरिस्त भेजी थी। उन्होंने कहा कि माफी हमदर्दी का इशारा है और ये मुजरिमों के लिए इस्लाह का मौका होता है। जेल हुकाम के मुताबिक मुल्क के जेलों में कम से कम 72,620 कैदी मौजूद हैं, जो कि मुल्क की तमाम जेलों की गुंजाइश से 3 गुना ज्यादा है। शाम के मशरकी सूबे और अमरीका हिमायत याफ्ता 2 ग्रुपों के दरमियान ग्रोही झड़प हुई है, जिसमें 18 लोगों की मौत और 15 जख्मी हुए हैं। सीरियन अब्रोवेटी ने कहा कि पीर के रोज कुर्दों की ज़ेर क़ियादत सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स SDF और इसके मातहत काम करने वाले अरब अक्सरियती ग्रुप दिलरोज मिलिट्री काउंसिल के दरमियान झड़पें हुई हैं, जबकि दोनों मुश्तरका तौर पर इस्लामिक स्टेट दाइश का मुकाबला किया था। बरतानिया के वॉच डॉग ग्रुप सीरियन अब्रोवेटी के मुताबिक महलूकीन में 2 शहरी, मिलिट्री काउंसिल से वाबस्ता 10 एहलकार और SDF के 6 एहलकार शामिल हैं। वाज़ेह है कि SDF शुमाल मशरक़ी शाम में अमरीकी अफवाज की अहम इत्तेहादी हैं, जिसने ज्यादातर हिस्से और दिलजोर के देही इलाकों के बाद इलाकों को कंट्रोल में किया है।
वाशिंगटन में अमेरिका कौमी चिड़ियाघर को मंगल के रोज बम की धमकी मिलने के बाद खाली करवा दिया गया। पुलिस ने तहकीकात में कहा कि चिड़ियाघर के हुक्काम ने दी है और चिड़ियाघर ने अपने बयान में कहा कि बम की धमकी मिलने के बाद चिड़ियाघर को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। इसे दोबारा खोलने की इजाजत मिलने पर इसकी तफसीलात पोस्ट कर दी जाएगी। दीगर तमाम अजायब घर खुले हैं। एहतियात के तौर पर अमला और आम लोगों को निकाल लिया गया है और मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट तहकीकात कर रही है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने कहा कि चिड़ियाघर को एहतियात के तौर पर खाली कराया गया था और इसकी टीम वाकई की तहकीकात कर रही है। ऑस्ट्रेलिया में शुमाली साहिल के जजीरे पर हेलीकॉप्टर के हादसे में मरने वाले अमरीकी बहरिया के 3 एहलकारों की बकायात बरामद की गई हैं। अमरीकी मेरीन फोर्स डॉन MRFD ने मंगल की रात अपने बयान में कहा कि 3 एहलकारों की लाशें ऑस्ट्रेलिया के शुमाली खिते NT के दारुल-हुकूमत ड्रोन पहुंचा दी गई हैं। 23 एहलकारों के साथ उड़ान भरने वाले ऑस्प्रे MV-22B हेलीकॉप्टर इतवार की सुबह जजीरे पर ड्रोन से तकरीबन 80 किलोमीटर शुमाल में तरबियती मश्क के दौरान गिरकर तबाह हो गया था, जिसमें 3 एहलकारों की मौत हो गई थी। MRFD ने कहा कि मंगल की रात तक हादसा में जख्मी होने वाले 2 एहलकारों की हालत मुस्तकुम है, जो रॉयल ड्रोन हॉस्पिटल में जेर इलाज है, लेकिन तीसरे की हालत तशवीशनाक है और इसे बेहतर इलाज के लिए 3000 किलोमीटर से ज्यादा दूर मेलबोर्न मुंतकिल किया गया है। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। रुकने असम्बली डॉक्टर सी रमेश बाबू ने वज़ीर आला के CR से की मुलाकात। इन्हें चीफ एडवाइजर बराए ज़िरे उमर मुकर्रर किए जाने पर वज़ीर आला से किया इज़हार तशक्कुर। GHMC में रहने वाले शहरियों को बेहतर खिदमात के लिए वार्ड ऑफिस का क़याम। GHMC हदूद में कायम 13 वार्ड दफातर की इफ्तिताही के बाद रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव का खिताब। तेलंगाना हुकूमत का मकसद रियासत के ज़राअत को आलमी सतह पर ले जाना है। अमेरिका के दौरे के मौके पर रियासती वज़ीर निरंजन रेड्डी का खिताब। P महेंदर रेड्डी ने वज़ीर इत्तलात व नशरियात व ज़ेर ज़मीन वसाइल के अहदे का लिया जायजा। तकरीब में रियासती उज़रा, अरकान असम्बली, अरकान पार्लिमान व दीगर की शिरकत। निजामाबाद IT हब में ग्लोबल लॉजिक के यूनिट के क़याम का फैसला। मुकामी नौजवानों को हुसूल रोजगार के लिए नकल मकाम की जरूरत नहीं। रुकने कौंसल के कविता का खिताब। तेलंगाना में DSC इम्तिहान दिसंबर में होने का इम्कान। CBT तरीक़ेकार के जरिए ही इम्तिहान मुनक़्क़द कराने रियासती हुकूमत का फैसला। जुनूब मगरिब मानसून तेलंगाना में कमजोर हो गया। तेलंगाना में 3 सितंबर को बाज़ मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।